सभी का स्वागत है और आज मैं कम से कम 15 से 20 सवाल पूछने वाला हूँ। ये सीरीज़ काफ़ी लंबी होने वाली है, तो पहले मैं अपनी बुक खोल लूँ जिससे मैं सवाल पूछने वाला हूँ आप लोग से। ठीक है। टॉपिक मैं खोज रहा हूँ अभी, जस्ट वेट। मैं टॉपिक खोज रहा हूँ आपके पूछने के लिए। हाँ चलो, तो टॉपिक हम लोग का कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, कला एवं संस्कृति को इंग्लिश में आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं। सो पहला सवाल है कि भारतनाट्यम कहाँ का एकल शास्त्रीय नृत्य है जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा जो है किया जाता है। भारतनाट्यम जो है वो पूछा है किस जगह भारतनाट्यम, मतलब कहाँ का एग्जैक्ट भारतनाट्यम जो है वो कह सकते हैं नृत्य है। सो जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वरना मैं बताता हूँ कि इसका जो सही जवाब है वो है दक्षिण भारत। क्या है? दक्षिण भारत जो है वो इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय, नहीं ये अगला क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, कथकली जो है वो कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मतलब कथकली मेन किस जगह पे जो है, जो कथकली नृत्य है वो कहाँ किया जाता है, बताओ। कथकली जो है कथकली वो जो है वो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, कथकली। ओके, अगला क्वेश्चन है कथकली की गीतों की भाषा कौन सी है। मतलब किस भाषा में कथकली जो है वो लिखा गया, या उसके जो बोल या उसके जो स्टेप्स होते हैं वो किस भाषा में लिखे गए। तो उसका सही जवाब है मलयालम। ठीक है, मलयालम। कथकली गीतों की भाषा जो है मलयालम में लिखी गई। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, नॉर्मल रेलवे के पेपर्स में पूछे जाते हैं। सो अगर आपको पता है तो ज़रूर बताओ कि कुचिपुड़ी, हाँ कुचिपुड़ी था ना मैं, हाँ कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य 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 तो इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नृत्य। ओके, थोड़ा बोरिंग टॉपिक लग रहा है, नहीं थोड़ा बोरिंग टॉपिक है ये। सो अगला टॉपिक बढ़ते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लग रहा था। भारत की पंचवर्षीय, हाँ भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है। भारत की पंचवर्षीय योजना जो है, भारत की जो पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष की योजना है पंचवर्षीय, वो किस देश से प्रेरित है। इसमें जो पंचवर्षीय योजना है भारत की वो किस देश से प्रेरित है। तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है वो रूस से प्रेरित है। रशिया, रूस, जिसको हम लोग रूस बोलते हैं, रशिया बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। सो वो जो है वो रूस से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है? रूस से प्रेरित है।
तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, ठीक है, और उसमें किस चीज को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है और उस पंचवर्षीय योजना में किस चीज़ को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई, यानी कि कहा जा सकता है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी गई उस पंचवर्षीय योजना में, कि इस 5 वर्ष में हमको ये चीज़ सबसे ज़्यादा सुधारनी है या इस पे सबसे ज़्यादा काम करना है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो थी हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। हैराल्ड डोमर, याद रखना, हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और जो कृषि और इसमें जो है वो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। इसमें जो है कृषि जो थी उसको सर्वोच्च प्राथमिकता जो है वो प्रदान की गई थी। सो फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी गई थी वो थी कृषि को। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी योजना किस मॉडल पर आधारित है और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें किस चीज़ पर सर्वाधिक बल दिया गया, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो किस चीज़ को दिया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान पे जो है, पंचवर्षीय योजना पे जो है। पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है कि दूसरा मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो किस मॉडल पर आधारित है, किस मॉडल बेस्ड है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो द सेकेंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, ओके, एंड बल दिया। एंड in second 5 year plan, which is the main topic to force in 5 year plan। सेकेंड जो है किस चीज़ पे दिया गया, तो इसका सही जवाब है कि दूसरी जो योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली जो है हैराल्ड डोमर पर आधारित थी, दूसरी पीसी महालनोबिस पर आधारित थी, और दूसरे में जो है भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था। दूसरी में भारी और आधारभूत उद्योग जो थे उन पर बल दिया गया था, ठीक है। तीसरी योजना की बात की जाए तो तीसरी योजना पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी और इसमें किस चीज़ पर बल दिया गया, यानी कि इसमें जो है कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया, यानी कि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा कहा गया। सो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर। सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर जो है तीसरी योजना आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। हाँ, ये क्वेश्चन भी बनता है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस काल में मतलब नहीं, अगला क्वेश्चन पूछता हूँ कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बेकार था कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, बताओ।
ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। सो द राइट आंसर इज थर्ड पंचवर्षीय योजना। अगला है कि वार्षिक योजनाएं, क्या कह सकते हैं कि योजना अवकाश 1966 से 1969, इट्स मीन 1966 टू 1969 के दौरान कौन सी क्रांति प्रारंभ हुई थी? कौन सी क्रांति जो है वो प्रारंभ हुई थी? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि वार्षिक योजनाएं, योजना अवकाश, वार्षिक योजनाएं जो होती हैं उनको योजना अवकाश बोला जाता है। ओके। 1966 टू 1969, हिंदी वाले 1966 से 1969 के दौरान किस क्रांति का प्रारंभ हुआ था? ऐसी कौन सी क्रांति थी जो उस समय चालू हुई थी? तो इसका जवाब है हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। किसका हुआ था? हरित क्रांति का जो है प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। चतुर्थ योजना पर किस चीज पर बल दिया गया? सर भी पूछता है, मतलब ड्यूरेशन में पूछ देता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही। प्रथम याद कर लीजिए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सब याद हो जाएंगी। 5 वर्ष की थी, बीच में शायद 1 या 2 साल का गैप हुआ, 2 साल का शायद गैप हुआ था, ऐसा कुछ था। हाँ, 2 साल का ऐसा कुछ गैप था, मैंने याद किया था बहुत पहले। चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या था? चौथी पता नहीं। चतुर्थ योजना को गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। ठीक है। सुरक्षा पर इसमें बल दिया गया था। 5वीं योजना जो थी डीपी धर ने तैयार किया था, जो 1 वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। 5वीं योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। 5वीं योजनाओं में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन, अब योजनाएं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ छोड़ो, ये पंचवर्षीय योजनाएं जो है हमारी हो गई हैं समाप्त। इसके बाद यूटी जम्मू एंड कश्मीर, ये भी उतना मुझे अच्छा नहीं लगता टॉपिक। दादर दमन एंड दीव, IIT, यूटी जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है उसमें। वित्त आयोग, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी अच्छा सवाल है। ठीक है। डीपीएसपी से एक सवाल जरूर पूछता है। नीति आयोग, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं उसको, सॉरी नीति आयोग नहीं बोलते हैं, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं उसको, डीपीएसपी को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैंने पहले ही बोल दिया, गुड एंड सर्विस टैक्स। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी और कब? डेट और जगह दोनों इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? सो अगर सही जवाब पूछा जाए तो सही जवाब है आपका, सही जवाब है फ्रांस, 1954। फ्रांस में सबसे पहले गुड एंड सर्विस टैक्स लगा था, यानी कि जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में आई थी और 1954 में लागू हुई थी, 1954 में। और इसके बाद भारत में जीएसटी कब लागू हुई? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। याद रखना कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। जीएसटी दिवस इसलिए 1 जुलाई को मनाया जाता है।
जीएसटी डे जो है वो 1 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी का पूर्ण रूप, तो जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, इसका वो है। जीएसटी किस संविधान संशोधन बिल में लाया गया, कब और कब? तो इसका सही जवाब है कि 122वां संविधान संशोधन बिल जो आया था 2016 में, तब संसद में जो है जीएसटी को पेश किया गया, यानी कि लाया गया, तब जो है लाया गया था। सो फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर से 10 से 12 15 क्वेश्चन जितने हो सकेंगे उतने लेके आऊँगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कैसे लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बता देना। वैसे मैं रेलवे के क्वेश्चंस लाते रहता हूँ, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहता हूँ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो है वो रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, ग्रुप डी वाला, सो इसलिए मैं बताऊं तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे ये, जैसे कथकली कहाँ का नृत्य है, भारतनाट्यम जो है वो किस जगह का नृत्य है, मतलब कहाँ पे मेन मनाया जाता है। भारतनाट्यम तो तमिलनाडु दक्षिण भारत का था। कथकली अगर देखा जाए तो केरल का था। क्विक रिवीजन है, ओके, दिस इज अ क्विक रिवीजन। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस द्वारा था। पहली पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर ज़्यादा बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पे जो है सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। सो इस वीडियो में समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे। वैसे भारत में जीएसटी कब मनाया जाता है ये क्वेश्चन, और जीएसटी सबसे पहले कहाँ किस जगह लाई गई थी वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में आई थी, 1954 में आई थी। इंडिया में जीएसटी जो थी वो थी 1 जुलाई 2017 को आई थी। एक क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने जो है कब, किस ईयर पूछ सकता है, किस डेट पूछ सकता है, महीना पूछ सकता है कि कब जीएसटी बिल को मतलब पास किया था, साइन किया था उस पर। तो वो वाला क्वेश्चन का जवाब होगा 16 सितंबर है शायद, मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 16 सितंबर 2016 या 14 सितंबर, यानी सितंबर तो है, सितंबर तो एकदम डेफिनेटली है, और सितंबर 2016 में उन्होंने बिल पास किया था। चलो बाय दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना।